बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ख़ास तौर पर नशिस्तों के हिसाब से इमरान खान का जो मौजूदा सूरत हाल में बड़ा अहम पैगाम इत्तेहाद के हवाले से जिस जमात के बारे में बात की जा रही है उसमें कितनी हकीकत है, और तहरीक इंसाफ में जो लोग अभी दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी जैसे शेर अफजल मरवत का बड़ा अहम बयान आया लॉन्ग मार्च का कि मजबूर किया जा रहा है कि 9 मई जैसे ड्रामे में अगर आपने बदलना है तो फिर ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर। तो ये दो तरह के जो मामलात हैं वो क्या हैं। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला फैल रहा है, रावलपिंडी से ग्वादर तक सड़कों पर लोग मौजूद हैं, और तहरीक इंसाफ के अब तक कितने उम्मीदवार हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, घरों में बंद किया जा रहा है, जो क्रैकडाउन मरीम नवाज की फरमाइश पर चल रहा है। और अब ख़ास तौर पर जो उम्मीदवार जीत चुके हैं पंजाब में ख़ास तौर पर अंडरग्राउंड हो जाए, बल्कि इन जीते हुए हलकों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी अंडरग्राउंड हो जाए, दूसरे सूबों में चले जाए। वजह क्या है? पंजाब में फॉर्म 45 नकली जो जाली बनाए जा रहे हैं उसके लिए इन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और जो पहला लोटा अभी सामने आया जिसे अगवा करके तोड़ दिया गया वो कौन है, और बाकी उम्मीदवार किस किस पर नज़र है, और जो लीडरशिप तहरीक साहब की बैरिस्टर गोर समेत अब क्या बड़े फैसले कर सकते हैं अपने उम्मीदवारों को जोड़ने के लिए, रखने के लिए। अब जिस जमात के साथ इनका इत्तेहाद हुआ है उसके साथ ये क्या करें, वरना अगवा का मामला किस तरह बड़ा हो रहा है। दो ताकतवरों के दरमियान रस्सा कुशी भी चल रही है, अपना अपना वज़ीर आज़म बाइडन की हुकूमत किसके साथ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अचानक बंद और पाकिस्तान में, और फॉर्म 47 अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाके देखें, अभी मेरे साथ यहाँ कहीं चल रहा होगा तो वो उन्होंने हटा दिए, डिलीट कर दिए, लेकिन हिस्ट्री अभी मौजूद है। और धांधली जो है वो इंटरनेशनल अदालत में जा रही है, तहरीक इंसाफ लेके सारा मामला, वो कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर क्या तफसीलात है, अगर कवर हुई आज वरना अगले प्रोग्राम में लाजमी होंगी। इंटरनेशनल दबाव जो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बड़ा अहम किरदार दोबारा एक दफ़ा होने जा रहा है, और मानसेरा से नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुका है, वहाँ शहजादा मोहम्मद गस्तासब जो वो इलेक्शन जीत गए, फातेह करार दिया इलेक्शन कमीशन ने भी। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम में नवाज शरीफ की जो लाहौर से नशिस्त है उसका पूरा पोस्टमार्टम करूं, वो बड़ा अहम मामला होगा, लेकिन शायद इसमें जगह ना बन सके। जो अभी की खबरें हैं उनकी बात अगर करूं, खान का पैगाम सबसे पहले कि कौम को बता दें, ये क्लियर बात आप सुन लें गौर से, कि इस मैंडेट को चोरी नहीं होने दूंगा, इन्हें भागने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। और शेर अफजल मरवत का ये पैगाम इसके साथ जोड़ के देखें कि हमें मजबूर ना करें करोड़ों लोगों का लश्कर लेके इस्लामाबाद आए, लॉन्ग मार्च करें, हम अपना मैंडेट किसी चोर डाकू भगोड़े को नहीं छीनने देंगे। अब तक की जो तफसीलात है, तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है फॉर्म 45 के मुताबिक, ये इलेक्शन जीते हुए हैं। इनकी नशिस्तों के नताइज बदलने की, ज़बरदस्ती ने हराने की कोशिश, उम्मीदवारों के रिजल्ट तब्दील करने की, उन्हें अगवा करने की। अभी देखें तहरीक इंसाफ की 66 नशिस्तें ऐसी हैं, 16 ज़बरदस्ती एमक्यू के दे दी और 50 इन्होंने मुस्लिम लीग नून को दे दी, और साथ ही इन्होंने वेबसाइट से कौमी असम्बली के फॉर्म 47 भी हटा दिए। अब मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगले 72 घंटों में तहरीक इंसाफ को कम से कम 45 से 49 नशिस्तें, या हो सकता है 50 ये मिल जाए। उसकी बुनियाद क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, ये याद रखें। अब पंजाब में भी तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत ले जा चुके हैं। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ 296 में से 210 नशिस्तें तहरीक इंसाफ पंजाब में जीती हुई है। ये गेम सारी की सारी खान के हाथ में है। जिन्हें ये लगता है ना कि उसकी उम्र ज़्यादा होगी, वो ज़रा ये याद रखें, मलेशिया में महातीर मोहम्मद 96 साल की उम्र में रिटायर हुआ। अल्लाह ने खान को ज़िंदगी दी, इंशाल्लाह अगले 20-25 साल तक ये मामलात आप ठीक होते थे। सिविलियन बालादस्ती आप देखेंगे किस तरह कायम होती है। आज भी इमरान खान इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करके इस इलेक्शन को तस्लीम करने से सिर्फ इनकार कर दे तो यकीन करें पूरी दुनिया इनके साथ है। जहाँ जमहूरियत के बड़े बड़े चैंपियन हैं वो अपनी आवाम के हाथों में मजबूर होंगे इन इलेक्शन नताइज और धांधली खिलाफ। देखें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन सब के सब मुत्तफिक हैं, तमाम इंटरनेशनल मीडिया। और जब अवाम मजबूत हो तो अदालतों में भी हौसला आता है। अवाम के मैंडेट की वजह से अदालतों में हौसला और मजबूती आती है। उसका पहला सबूत इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के नताइज, ये जो अपील हाई कोर्ट में अब जब जज अरबाब ताहिर और ताहिर जहांगीरी साहब को लगने जा रही है, आप देखेंगे पहली समात में ही फॉर्म 47 के नतीजे सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें, गुजरात की नशिस्तें, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ छीनी हुई नशिस्तें, ये सारी इंशाल्लाह वापस आएंगी। अभी इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के 20 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज रोक लिए हैं, और फिलफौर उन्हें वेबसाइट से फॉर्म 47 भी डिलीट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन फ्रॉड और धांधली के जरिए नवाज शरीफ को जितवाने के लिए पहले इन्होंने पाकिस्तान में वेबसाइट बंद की, अब ये पूरे का पूरा फॉर्म 47 का फोल्डर ही वेबसाइट से उठा दिया, और इसमें कोशिश है इनकी कि पुरानी डेट्स में जाके अपनी वेबसाइट पे वो तब्दीली लगाएं। लेकिन अवाम ने इस पूरी हिस्ट्री को वेबसाइट की जमा किया हुआ है।
ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 इन्होंने बनाए जाली, वो इतने जाली को देखते ही पता चल जाता है। अब इस चोरी के लिए भी अक्ल, के लिए नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। 12 जमात डफर इतने बचकाना और भोंडे अंदाज में धांधली भी नहीं कर सकते। जिस इस्तेकाम की बात करते रहे वो इस्तेकाम पार्टी खा गए, जिस मुल्क में इस्तेकाम की बात करते रहे वो इस्तेकाम भी बढ़ गया। अब देखिए, कौमी असम्बली के नताज में हम लोग एक गलती कर रहे हैं कि हम सूबाई असम्बलियों को भूल रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है। सूबाई असम्बलियों की तफसील में हर वीलॉग में आपको बताना भूल जाता हूँ। आज मैं वहीं से शुरू करूंगा। इलेक्शन कमीशन में देखें, मीडिया की जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकी इलेक्शन कमीशन की, ये फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है, उसके मुताबिक पोजीशन मुख्तलिफ है। चारों सूबों में ये जो कह रहे हैं सूबाई असम्बली में, तो पंजाब में देखें हुकूमत बनाने के लिए 149 नशिस्तों की जरूरत है। मुस्लिम लीग को उन्होंने 137 दी हुई हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के वो 116, यहाँ सीटें देखें कितनी खाई हैं इन्होंने, और 22 जो है वो इंडिपेंडेंट जो प्योर आज़ाद है। अब तहरीक इंसाफ और बाकी आज़ाद उम्मीदवारों पर इनकी नज़र है। खैबर पख्तूनख्वा में 57 लोग चाहिए, वहाँ तहरीक इंसाफ के पास 83 हैं, वो 2/3 अक्सरियत से आराम से हुकूमत बन जाती है। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी, JUI, फजल रहमान का जो और नून लीग, इन तीनों के पास 11 और 10 नशिस्तें मौजूद हैं। यहाँ हुकूमत बनाने की 26 चाहिए। सिंध में 66 लोग चाहिए और वहाँ पीपल्स पार्टी 84 लोग लेगी। सब जानते थे सिंध में वही हुकूमत बनाएगी। MQM भी 28 पे है, तहरीक इंसाफ के आज़ाद भी 11 पे हैं। और ये सब पोजीशन इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 के मुताबिक, इसके मुताबिक सिचुएशन ही मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ को पंजाब पे फोकस रखना चाहिए। यहाँ इनकी 90 नशिस्तें मैं आपको बता रहा हूँ, कम अज़ कम इन्होंने उड़ाई हैं, और वो सारी इंशाल्लाह वापस आएंगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ये अगवा भी कर रहे हैं, तोड़ने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि जनरल रानी का हुक्म है। अवाम तो सड़कों पर मौजूद है। पेशावर में देखें पुरअमन एहतजाज हो रहा है। अभी हारूनाबाद में 163 में उम्मीदवार मैं सुन रहा था, नूरुल हसन तनवीर, जो कि इलेक्शन लड़ रहा है शौकत बसरा मेरे दोस्त के खिलाफ, 1,23,000 वोट जीत चुका है वो। वहाँ एजाजुल हक को 55,000 पे जिता रहे हैं, हालांकि फॉर्म 47 मौजूद है। एजाजुल हक 55,000 वोट सिर्फ लेके गया। अब तमाम हलकों में इनके नताइज के फ्रॉड, एक फ्रॉड सामने आ रहा है। जहाँ फ्रॉड कामयाब नहीं वहाँ अगवा। अभी तहरीक साहब के जनरल सेक्रेटरी पंजाब जो वसीम, उसे जिस तरह जहांगीर तरीन के घर से इफ़त सुमरो निकली, अब ये सारे उम्मीदवार जनरल रानी के घर से निकल रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा के साथ शेख रोहेल असगर को शिकस्त देने वाला ये शख्स नज़र आ रहा है खड़ा तस्वीरों में। इसी तरह शहजाद फारूक भी मरियम नवाज के खिलाफ लड़ा, उसे भी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से पहले पुलिस ने अगवा कर लिया। उसे तोड़ना नामुमकिन है, बड़ी कुर्बानियाँ लोग दे चुके हैं। शुएब शाहीन की गाड़ी पर उन्होंने हमला किया, शीशे तोड़ दिए। बाकी आज़ाद उम्मीदवारों पर भी नज़र है। बल्कि अब तो देखें, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ, ये मेरी बात बड़े गौर से सुने, जिन जिन पोलिंग स्टेशनों में फॉर्म 45 मिल चुका है, उस पोलिंग बूथ के जो इंचार्ज जिम्मेदार है उन्हें फ़ौरन कहें अंडरग्राउंड हो, बल्कि दूसरे सूबों में ही चले जाएं। बेशक ये नकली फॉर्म 45 नहीं बना सकते। अब ये कह रहे हैं मखलूत हुकूमत बना के वफाक को मजबूत करें, मतलब हर गधे घोड़े को अंदर लाएं। जिस तरह अभी लाहौर में देखें, रिटर्निंग अफसर है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, बल्कि मोहम्मद अली रंधावा कमिश्नर भी है, उसके साथ उसका डिप्टी कमिश्नर भी, ये रिटर्निंग अफसरान को बुला के कह रहे हैं खोल के थैले मोहरे लगाओ, और ये सारे 2 नंबर काम हुए। साबिर शाकिर साहब ने बात कन्फर्म की। फॉर्म 45 भी इसी तरह, ये जो दूसरा अपना 2 नंबर तैयार कर रहे हैं। अवामी मैंडेट को चोरी करने की मुकम्मल तैयारी। अवाम ने वोट पे पहरा दिया, अब अपने MNAs MPAs को भी आप संभालें और साथ पोलिंग बूथ के लोगों को भी संभालें। इन्हें देखें, असल में जिसने खान को छोड़ा वो तो गद्दारी करेगा, सबको पता है। अभी पिंडी से पेशावर तक, गवादर तक खवातीन बैठी हुई हैं। इसी तरह लोग जो खुलकर सामने आ रहे हैं। देखें पंजाब पुलिस को इन्होंने क्या पैगाम दिया, क्यों आपको ये गदर पंजाब में नज़र आ रही है। ये जो लाहौर में वीडियो नज़र आई तहरीक इंसाफ का झंडा लगाने वाले उस शख्स पे मियाँ बीवी बच्चों समेत तशद्दुद हो रहा है, इसकी बड़ी वजह उन्होंने पंजाब में इनको तमाम अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को बता दिया, देखो खान वापस आया तो 2 साल में जो तुमने तबाही और बर्बादी और जुल्म किया है वो नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए ये अवाम के साथ ज्यादती का सिलसिला जारी और सारी रख रहे हैं। काश खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जिस तरह उन्होंने ये फैसला कर लिया कि कानूनी और गैर कानूनी अहकामात में फ़र्क समझेंगे और इन नताइज में फ़र्क समझ के हम फैसला करेंगे, पंजाब भी समझ आए। ये लोगों को 76 साल से हम लोग यही समझते रहे कि ये अवाम पता नहीं इन चोरों को लाती है, अवाम पे गिला करते रहे। अवाम ने तो साबित कर दिया हम तो करते ही नहीं, चोरों को मुसल्लत, ये तो डाकू लाते हैं इन्होंने। अब मुसलमा हकीकत एक याद रखें, हुक्मरान वही हो जिसे अवाम तख्त पे बैठाए, वरना तो यजीद भी तख्त पे बैठा रहा, फिरौन भी बैठा रहा, नमरूद भी बैठा रहा, शदाद ने तो जन्नत बना दी। तो कुछ अर्सा पहले तक तो शहबाज शरीफ भी मौजूद था, आज भी निगरान काकड़ बैठा हुआ है। खान की लड़ाई इक़्तिदार की नहीं है, ये बात सब अपने जहन में रखें। खान ने जो कुछ भी है इक़्तिदार के लिए नहीं किया जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वरना जब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए थे, इनके पास 150 नशिस्तें थी। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा 2 सूबों में हुकूमत मौजूद थी, जिसके लिए आज ये सारे पागल हुए हुए। ये लूली लंगड़ी हुकूमत जिसमें वज़ीर-ए-आज़म अपने ऊपर कातलाना हमले की FIR ना करवा सके
और जो लोग ये समझते हैं ना कि 9 मई के बाद हालात खराब, ऐसा नहीं है। शहबाज गिल, शीरी मज़ारी, आज़म स्वाति, 25 मई का लॉन्ग मार्च, इमरान खान पे कातलाना हमले, जमान पार्क पे हमले, ये सारे मामला 9 मई से पहले हो चुके थे। और ये ना समझे कि बाजवा के जाने के बाद ये मामला शुरू हुआ, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह तहरीक इंसाफ में देखें 2 तरह के जो लोग मौजूद हैं। एक तो वो हैं जो दरमियानी रास्ता चाहते हैं, वो चाहते हैं किसी तरह मिडल ग्राउंड मिल जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी और MKM के साथ भी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ नून लीग को इलेक्शन से बाहर रखना है। ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर इन्हें लगता है कि ताल्लुकात की बुनियाद में बाद में इस्टेब्लिशमेंट को भी बाहर कर देंगे, जिस तरह जरदारी ने किया, लेकिन ऐसा नहीं। खान सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करता है, कानून और जमहूरियत की। एक ही रास्ता है, 180 नशिस्तों का मैंडेट चोरी हुआ वो वापस लें, और खान भी जानता है लड़ाई लंबी है, ये दिनों महीनों की बात नहीं। देखें अभी तो 2 साल हुए हैं, आपको थोड़ा वक्त लगेगा। 76 साल की तारीख, कम से कम 36 महीने तक तो ये कुर्बानी होगी। जो लोग ये समझ नहीं सकते उनके लिए एक बड़ी अहम मिसाल मैं बताऊं। बांग्लादेश में जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के 1970 के इलेक्शन हुए, तो बांग्लादेश तो बना 16 दिसंबर 1971 को, जबकि इलेक्शन हुए 7 दिसंबर 1970 को। 1 साल पूरा लगा। आज वही मामला है 1971 वाला। ढाका में उस वक्त PC होटल में शेख मुजीब के साथ जो जमातें इलेक्शन आ रही, उसमें पीपल्स पार्टी खुर्शीद कुसूरी था, मुस्लिम लीग खैरुद्दीन था, जमात इस्लामी का प्रोफेसर गुलाम आजम था। ये सारे लोग बैठ के वही 2 नंबरी कर रहे थे जो आज आपको नज़र आ रही है। नवाज शरीफ MKM से मिल रहा है, जरदारी बिलावल को मिल रही है, मतलब ये सारे मामलात वही हैं। इन्होंने तारीख से कुछ भी नहीं सीखा। ये भूल गए कि जिस जगह ये बैठ के वारदात करते रहे, वहीं उसी जगह पे 1 महीने बाद 90,000 फौज ने हथियार डाले। अल्लाह पाकिस्तान को ये मनाजर ना दिखाए, पाकिस्तान को कायम दायम रखे। इन लोगों को अकल दे जो चूचू का मुरब्बा और मिक्स अचार बनाने जा रहे। मौजूदा हुकूमत बनाने की जो कोशिश है, इन्हें लगता है कि अमेरिका की मर्जी पे चलें तो बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएं। उसकी वजह टोनी ब्लिंकन की आंखों का तारा, ब्लू आई चाइल्ड उसे कहते हैं अंग्रेजी में, मैं उसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ आपको। यानी बिलावल अपने वज़ीर ख़ारजा होने के दौर में सबसे ज़्यादा जो दौरे अमेरिका के करता रहा, वो यही ख्वाहिश थी दोनों बाप बेटे की कि एक दफ़ा मेरा बेटा जो है वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाए। बस पूरी ज़िंदगी को उसे खुद कहा है जरदारी ने बारहा। अब तहरीक इंसाफ के जो दरमियानी रास्ता रखने वाले लोग हैं, उनके साथ ये लोग रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को भी पीपल्स पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हाफिज़ आबाद है वो नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। मरियम नवाज इस ताकतवर शख्स के साथ लगता है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तोड़ लेंगे। अब MKM की जो मुशावरत में कामरान टपोरी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के साथ गद्दारी की। आज ये वही मिलकर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ दोबारा अपना कंधा पेश कर रहे हैं। ये मैच जो आप देख रहे हैं, ये T20 नहीं है, टेस्ट मैच है। आसाब का, आपके यानी सब्र का, आपकी इस्तकामत का इम्तहान है। आपने वोट की ताकत दिखा दी, फॉर्म 45 भी ले लिया, आप सड़क पर रह के अपना हक भी हासिल करना है जमहूरी और पुरअमन अंदाज में। देखिए अक्सरियत आपकी इस वक्त जो 20 नशिस्तों पर सरकारी एतबार से अभी भी बाकी तमाम जमातों से आगे, लेकिन ये आपको हुकूमत नहीं बनाने देंगे। उसकी वजह एक तो आपको पता है प्रेशर, और वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे याद रखें ये सब कुछ बदलने जा रहा है इंशाल्लाह। अभी मैं फैफन की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें इन्होंने कहा जी वोट 48% पाकिस्तानियों ने डाले, यानी 12 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों ने डाले। 52% मर्द और 43% खवातीन, और 16 लाख वोट मुस्तरद हुए। और 25 हल्के ऐसे हैं जहाँ मुस्तरद होने वाली वोटों का तनासुब जीतने वाले उम्मीदवारों के वोटों के मार्जिन से भी ज़्यादा। इन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट बैंक में इजाफा हुआ, ये फाफन ने रिपोर्ट दी। अब फैफन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये बज़ाहिर तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं ये लोहे के नहीं बने, इंसान हैं। इनके सरों पर भी बंदूक आए तो ये बेचारे भी जान बचाते हैं। इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब आज़ाद हो जाए, या आज़ाद आपको बताएं। कुछ अहम बातें इन्होंने की, 25 हल्कों का तो उन्होंने इतराफ़ कर लिया जहाँ मुस्तरद वोट जो है जीतने वाले वोट से भी ज़्यादा वहाँ, लेकिन ये 2-4 PTI के भी डाल देते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में देखें 3 हल्के, इस्लामाबाद में, अब सोरे टोटल मिलाएं तो 133 हल्के बनते हैं। 56 सिंध में, बलोचिस्तान के सारे बल्कि मिलाएं तो 236 हल्के, जहाँ 1000 से लेकर 15,000 के दरमियान वोट मुस्तरद हुए। एक और पॉइंट जो इन्होंने नहीं बताया, जो पूरा पाकिस्तान अपनी आंखों से देख चुका, तमाम सहाफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स कवर कर चुके, और सबूत मौजूद है वीडियोज़ के, हर पोलिंग स्टेशन के बाहर 20-25% लोग जिन्हें वोट ही नहीं डालने दिया। 48% वोट पोल करना था, अगर इनका मिलाएं 20-25 तो वो कहाँ चला जाता है आप देख लें, 70 पे चला जाता है। इन्होंने पोलिंग जान के इतनी स्लो रखी, लोगों का वोट ज़ाया किया, दूर दराज इलाकों में फेंका, हल्का बंदियाँ तब्दील की, प्री पोल रिगिंग के नाम पे आपको पता जैसे तरीके इंसाफ को बाहर रखा, ये उसकी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं। उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर छीने गए, उन्हें उठाया गया, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो फैफन ने उसी तरह किया जो काजी फायद साहब ने किया कि वीडियो मौजूद है, वीडियो हम नहीं मानते। अब काजी साहब का तो आपको पता है, मुझे तो खतरा है ये केस अदालत में जाएगा तो काजी साहब ये ना कह दें, अगर किचन की गर्मी जिस तरह वो कहते थे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में काम क्यों करते हो। वो तहरीक इंसाफ को ये ना कह दें अगर धांधली रोक नहीं सकते थे तो फिर इलेक्शन क्यों लड़े। तो इसीलिए फैफन जैसे इदारों को सोचना चाहिए
इनकी क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। 3 करोड़ वोट न डालने के बावजूद तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। खुद उनके आज़ाद उम्मीदवार जो जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ रही हैं वो तस्लीम कर रहे हैं खुद अपने मुंह से मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में कैसे इजाफा हुआ। अब अगर फॉर्म 45 की बुनियाद पर आप सिर्फ देख ले तो 6 लाख के हल्के में मजबूत जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक इन 47 सॉरी नवाज शरीफ का 47 फॉर्म, उसके 2 हल्कों की मिसाल अगर आप ले लें पूरा इलेक्शन आपके सामने आ जाता है। सिर्फ फॉर्म 45 की मदद से इन तमाम उम्मीदवारों का तमाम मुखालिफिन का इंटरव्यू करके मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ क्या हुआ। यास्मीन राशिद के एक हल्के को सिर्फ मिसाल के तौर पर नमूना ले लें, मैं कोशिश करूँगा अगले प्रोग्राम में रखूँ तो आपको पूरा इलेक्शन सामने आ जाए। तहरीक इंसाफ के लोग डटे रहें, बिल्कुल ना घबराएं। ये वक्त थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने आपको पता है लड़ाई लंबी है आपकी और आपने इंशाल्लाह कामयाबी आप ही की है। जीत आप चुके हैं, अवाम आपके साथ है, हौसले आपके बुलंद हैं और अब तो सारे तस्लीम भी कर रहे हैं कि अब तो जजेस और अदालतों को भी हौसला मिलेगा कि अवाम आपके साथ है। तो मैंडेट आपका है, ये चोरी नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर आपको पता है अल्लाह माफ़ करे, फिर 71 वाला ही मामला है नज़र आ रहा है बज़ाहिर। अल्लाह इन उस वक्त से बचाए और इनको अकल कुल दे कि ये समझ जाएँ, अकल कुल नहीं बल्कि अकल जुज़ दे तो ये समझ जाएँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इंटरव्यू करने की कोशिश है रऊफ़ साहब से, रऊफ़ हसन साहब से, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी हैं, उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चन रखने हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो आज जवाब देंगे। बड़े अहम सवालात हैं, बहुत सारा मामलात हैं और इंटरनेशनल अदालतों में जाने का मामला जो है उस पर भी मैं तफसील आपके सामने इस प्रोग्राम में कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।